हरिओम तत्सत। आज हम इस कुंडली पे चर्चा कर रहे हैं जिसमें सबसे कारक ग्रहों की स्थिति अच्छी होने के कारण भी इनके जीवन में परेशानी है। अभी इस कुंडली में शनि की महादशा चल रही है और शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, फिर भी इन्हें परेशानी है। आमदनी सही प्रकार से नहीं हो रही है। इन्होंने खुद का कोई संस्था प्रारंभ किया है जहाँ पे ये पढ़ाने का कार्य करते हैं, परंतु फिर भी सही प्रकार से नहीं चल रही है और आमदनी अच्छी नहीं होती है। और मेरा यह कहना है कि सिर्फ किसी एक कारक ग्रह की स्थिति अच्छी हो जाने से संपूर्ण कुंडली सही नहीं हो सकता है। हमें कुंडली के सभी भावों को देखना पड़ेगा। दूसरी बात, कई व्यक्ति कहते हैं राहु केतु की दृष्टि नहीं होती है, तो यहाँ पर वह भी हम प्रमाण के साथ देखेंगे कि किस प्रकार दृष्टि के कारण परेशानी होती है। सबसे पहले इस कुंडली में हम देखते हैं सूर्य के विषय में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सूर्य यहाँ एकादश भाव में विराजमान है और ये सप्तम भाव के स्वामी हैं और धनु राशि में विराजमान है। तो हम यदि सिर्फ सूर्य का फलादेश देखें तो आमदनी का योग बहुत अच्छा होता है, पत्नी के माध्यम से भी आमदनी होती है। परंतु यहाँ सूर्य के साथ राहु भी विराजमान है, तो सूर्य राहु से पीड़ित हो रहे हैं, ग्रहण दोष बन रहा है, जिसके कारण सूर्य से जो लाभ होने वाला था वह लाभ नहीं हो पा रहा है और जो एक श्रेष्ठ आमदनी का योग था वह योग फलीभूत नहीं हो रहा है और आमदनी में परेशानी हो रही है। अब हम चंद्रमा के विषय में देखते हैं। चंद्रमा यहाँ सप्तम भाव में विराजमान है और चंद्रमा की ही महादशा चल रही है। चंद्रमा इस कुंडली में षष्ठ भाव के स्वामी हैं, जिसको कि अकारक माना जाता है। परंतु मेरा मानना है कि सूर्य, चंद्रमा, गुरु चाहे कारक हो चाहे अकारक हो, इनकी स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए। और चंद्रमा हमारे पृथ्वी से सबसे नज़दीक है, हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा चंद्रमा का महत्व है। चंद्रमा के लग्न में विराजमान होने के कारण ही राशि कुंडली या चंद्र कुंडली का निर्माण होता है, जिसका बहुत ज़्यादा मुहूर्त इत्यादि में नाम रखने में उसका महत्व है। तो इन सब का अर्थ मैं यही बताना चाहता हूँ कि चंद्रमा पीड़ित नहीं होना चाहिए। अब इस कुंडली में आप देखें कि राहु चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं। राहु जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ से 5वें, 7वें और 9वें जगह पे दृष्टि डालते हैं। तो इस कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, जिसके कारण चंद्रमा की महादशा चल रही है और परेशानी के योग भी बन रहे हैं। चंद्रमा पे राहु की दृष्टि के कारण चंद्रमा भी पीड़ित हो रहे हैं। ऐसे में व्यक्ति को मानसिक परेशानी होती है। और एक बात, चाहे कुंडली में कितने भी अच्छे योग क्यों न बन रहे हों, यदि सूर्य चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं तो व्यक्ति को श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। अब हम मंगल के विषय में देखते हैं। देखिए, मंगल इस कुंडली में दसम भाव के स्वामी हैं और दसम भाव में ही विराजमान है। तो ऐसे में व्यक्ति का रोजगार बहुत अच्छा चलता है। ऐसे व्यक्ति का कभी काम नहीं रुकता है। तो इनका रोजगार तो चल रहा है परंतु सही प्रकार से नहीं चल रहा है, आमदनी सही प्रकार से नहीं हो रही है। क्योंकि रोजगार चलने के साथ साथ आय भाव की भी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। जिस ग्रह के महादशा चल रही है उसे भी हमें देखना पड़ेगा। तो मंगल स्वराशि में है लेकिन 25 अंश के भी हैं। अंश बल में कमज़ोर हैं, स्वराशि में है परंतु अंश बल में कमज़ोर हैं। इसके कारण भी पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। और हम बुध को छोड़ देते हैं और मेन हम गुरु पे फोकस करते हैं। देखिए, गुरु जो है यहाँ सिंह राशि में विराजमान है और जो गुरु हैं वह 2 भाव के स्वामी हैं, आमदनी के भी स्वामी हैं और धन के संग्रह के भी स्वामी हैं। इस कुंडली में गुरु को अकारक माना जाता है, परंतु आमदनी एवं धन के लिए तो ये कारक हैं। भाई, गुरु आय भाव के स्वामी हैं, धन और कुटुंब के स्वामी हैं। तो गुरु यहाँ पे सप्तम भाव में विराजमान होकर और यहाँ से देखिए ये स्वयं के घर में देख रहे हैं और परंतु फिर भी इनको अच्छी आमदनी का योग नहीं बन रहा है। कारण कि देखिए, राहु भी गुरु को पीड़ित कर रहे हैं। राहु
गुरु को पीड़ित कर रहे हैं और राहु आय भाव में सूर्य के साथ भी विराजमान है, जिसके कारण आमदनी का अच्छा योग नहीं बनता है। यहाँ गजकेसरी योग बन रहा है स्पष्ट, परंतु फिर भी उसका लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है, क्योंकि राहु इन चंद्रमा और गुरु दोनों को पीड़ित कर रहे हैं। और इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि सिर्फ कारक ग्रह के प्रबल हो जाने से या स्वराशि में विराजमान हो जाने से भी परेशानी होती है। अगर सूर्य चंद्रमा गुरु इत्यादि पीड़ित हो गए या आय भाव के स्वामी पीड़ित हो गए तब भी। अब इस कुंडली में चंद्रमा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, तो शुक्र की अंतर्दशा में तो श्रेष्ठ लाभ होना चाहिए, क्योंकि शुक्र इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह है, स्वराशि में विराजमान है। परंतु गुरु, चंद्रमा और सूर्य इन तीनों के पीड़ित होने के कारण इन्हें श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। सूर्य के साथ राहु बैठ गए, सूर्य पीड़ित हो गए। राहु की दृष्टि गुरु एवं चंद्र पर पड़ रही है, तो गुरु और चंद्र भी पीड़ित हो गए। गुरु आमदनी के स्वामी भी हैं, तो इस प्रकार आमदनी से संबंधित परेशानी का योग बन रहा है। अब इन्हें क्या करना चाहिए? इन्हें राहु केतु से संबंधित दान तथा उपाय करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि केतु भी यहाँ सूर्य के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, तो इसलिए राहु का उपाय करना चाहिए। और अंश बल में मंगल और शुक्र दोनों कमजोर हैं। शुक्र 29 अंश के हैं, मंगल 25 अंश के हैं, तो इसलिए मंगल और शुक्र का मंत्र जाप करना चाहिए, प्रबल करना चाहिए। गुरु अंश बल में ठीक है और मित्र राशि में विराजमान है, तो राहु का दान और उपाय करें, शुक्र और मंगल का मंत्र जाप करें। और ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी मंत्र का भी जाप करना चाहिए, जिससे कि रोजगार में उन्नति हो, सफलता प्राप्त हो। हरि ओम।